नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी घटना होने के संकेत मिल रहे हैं और वह बड़ी घटना है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का NDA में शामिल होने पर चल रहा पुनर्विचार। आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ही एक फार फेस्ट सी घटना है। ऐसा तो लगता नहीं है कि संभव हो, क्योंकि अभी अभी जो ये महायुति इनकी बनी है उसने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और बड़ी सफलता यूँ हासिल की है कि कुल इनकी जो महायुति है उसको 29 सीटें मिल गई हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको इनको 28 मिली हैं, उनको 19 सीटें ही मिली हैं। तो ऐसी क्या बात है कि इस प्रकार से ये पुनर्विचार कर रहे हैं। तो पुनर्विचार करने का कारण ये है कि यद्यपि इन्होंने 29 सीटें जीती अवश्य हैं, लेकिन उसमें से सबसे अधिक सीटें जो हैं वो लड़ी थी शिवसेना, 21 सीटें लड़ी थी और 21 सीटों में उसको केवल 9 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई और 7 सीटें जो हैं वो शरद पवार की NCP को मिल गई। जो ये 9 सीटें मिली हैं शिवसेना को, वो 9 सीटें इस तरह से मिली हैं कि उनको 3 सीटें तो मिली हैं मुंबई में और मुंबई के बाहर केवल 6 सीटें मिली हैं। और उनका जो कैंडिडेट जीता है, जैसे उदाहरण के स्वरूप धुले, तो धुले जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें 3800 वोट से उनका कोई कैंडिडेट जीता है। वो वुमन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, वर्षा है, शायद वर्षा नाम है उनका। और वो भामरे जो हैं कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जीती है। कैसे जीती है कि धूले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई 1,05,000 या 1,10,000 इस तरह की कोई लीड ली भामरे ने। और वो सारी की सारी लीड जो है वो केवल एक विधानसभा क्षेत्र मालेगांव, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उससे वाइप आउट हो गई और 3,000 से वो चुनाव जीत गए। तो इसी प्रकार से आप देखें कि मुंबई के जो क्षेत्र हैं, अब आप देखें मुंबई नॉर्थ वेस्ट जो है वो 48 वोट से हारी है शिवसेना। और 48 वोट से हारी तब है जब वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आपके काफ़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे, अंधेरी जैसे क्षेत्रों में। उसके बाद भी वो हार गई। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छा, साउथ मुंबई में भी जीती है तो साउथ मुंबई में भी केवल मुसलमानों के वोट से जीत पाई है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, या जैसे आपका साउथ सेंट्रल है, वहाँ पे भी वो जीत रही है तो मुसलमानों के वोट से जीत पा रही है। क्योंकि यदि उनके शिवसेना के वोट इंटैक्ट होते और मुसलमानों के वोट भी इंटैक्ट होते तो वो भारी बहुमत से जीतते हैं।
2-2, 3-3, 4-4 लाख से जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे अनुमान ये लगा कि जो उनके ओरिजिनल शिवसेना के वोट हैं वो उनको नहीं आ रहे हैं और वो अब एक प्रकार की मुस्लिम पार्टी बनते जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है उद्धव ठाकरे के लिए, और इसी कारण वो देख रहे हैं कि वो केवल 9 सीट जीत पाए हैं। जो भी सीट वो जीत रहे हैं वो शिवसेना के ओरिजिनल वोट से नहीं जीत रहे हैं, मुस्लिम वोटों से जीत रहे हैं। इसी कारण आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आगे चली गई है। जहाँ पर मुस्लिम वोट नहीं है वहाँ पर शिवसेना नहीं जीती है, 12 सीटें हार गई है, 21 में से 12 सीटें हार गई है, जबकि कांग्रेस 17 में से 13 सीटें जीत गई है। और शरद पवार की पार्टी 10 में से 7 सीटें जीत गई है। तो एक तरफ से वो तो स्वीप कर रहे हैं और शिवसेना की हालत ये है। तो इसलिए शिवसेना को यह स्पष्ट पता चल गया है कि भाई उनका जो ओरिजिनल शिवसेना का वोट है वो उनके साथ नहीं आ रहा है, और इस प्रकार से यदि वो महायुति के साथ लड़ेंगे तो उनकी सीटें जो हैं वो बहुत ही कम आएंगी। और उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि ये जो 9 सीटें वो जीते भी हैं, तो 9 सीटें वैसे तो 9 सीटों में 54 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, लेकिन उनका अनुमान ये है कि, और जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार, वो इसमें से केवल 20 विधानसभा क्षेत्र ही जीत पाए हैं। लेकिन चूंकि जो मुस्लिम विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे उनको भारी लीड मिल गई है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि वो 9 सीटें जीत गए हैं। तो इसलिए जो बैक चैनल टॉक्स हैं उन पर फोकस हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शिवसेना को लग रहा है कि ये जो वोट है ये उनका परमानेंट नहीं है, इस वोट के सहारे वो आगे नहीं चल सकते, उनके लिए ये एंड ऑफ द रोड हो जाएगा। यदि महायुति के साथ रहेंगे तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वो अब क्लाइम डाउन कर रहे हैं और वो वापस भाजपा के साथ आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वे इंडी अलायंस की बैठक में नहीं गए स्वयं, और भेज दिया संजय राउत को। अब संजय राउत तो सब जानते हैं कि संजय राउत तो एक प्रकार से शरद पवार के आदमी हैं शिवसेना में, और यदि शिवसेना को वापस एनडीए में आना होगा तो संभवतः संजय राउत को उन्हें हटाना होगा, या संजय राउत जो है वो उसके बाद हो सकता है शरद पवार की पार्टी में चले जाएं, साथ में ना आए, क्योंकि यहाँ जो है इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो अब शिवसेना के लिए आगे समस्या क्या है? आगे समस्या ये है कि भाई 21 के हिसाब से यदि वो सीटें ले लेते हैं और उनका स्ट्राइक रेट जो उनका जो ओरिजिनल शिवसेना वोटर है वो नहीं आता है, तब तो उनको थर्ड फिडल प्ले करना पड़ेगा। जो अगली सरकार मान लीजिए महायुति की बन भी जाती है तो उनको तो थर्ड फिडल प्ले करना पड़ेगा, और पूरी तरह से वो मुस्लिमों के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। मुस्लिम जो हैं वो कभी भी उनको डिच कर सकते हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी आए, या मान लीजिए ये स्थिति हो और शिवसेना को अलग थलग कर दें शरद पवार, जो उनकी बहुत पुराना एक सपना रहा है, और वो कहें कि नहीं हम तो केवल आईएनसी और एनसीपी ये साथ मिलकर लड़ेंगे, आप अपना अलग से लड़िए, तो इनका क्या होगा? यह कारण है कि शिवसेना अपने, चूँकि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा सा एडिशनल कुशन चाहती है। एडिशनल कुशन इस रूप में कि उनके पास यदि और पार्टियां भी साथ में आ जाएं तो आगे के लिए उनके पास एक कुशन रहेगा कि कभी मान लीजिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो पलटी मारने की सोचें, या चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने की सोचें, जो कि वो पहले कर भी चुके हैं, तो उनके पास ये शिवसेना वाला क्वेश्चन रहेगा। इसलिए ये जो भी बातें चल रही हैं कि शिवसेना से गंभीर बातचीत चल रही है, इसमें मुझे पूरा तथ्य लगता है, क्योंकि जो भी शिवसेना जो है अपने वोट लेके आई है उनको पता है कि ये उनके वोट नहीं है, ये धोखे के वोट हैं और ये टेम्परेरी वोट हैं, और यदि इनके ऊपर आश्रित होकर वो चलते रहे तो वो पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी की ओर आश्रित हो जाएंगे। और कांग्रेस और एनसीपी उनको जिस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे को बाहर जाके और वेट करने के लिए बोला था,
तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी को पता है कि ये बंदा जो है हमारे ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। अब दिख गया, उनको भी दिख गया कि इसके पास अब शिवसेना के वोट नहीं है। शिवसेना के वोट होते तो औरंगाबाद की सीट ये जीतते। औरंगाबाद की सीट में क्या हुआ आपको पता है क्या? औरंगाबाद की सीट जो है वो शिंदे की शिवसेना ने जीत ली, लेकिन नंबर 2 पर चंद्रकांत खैरे, जो यूबीटी शिवसेना वाले चंद्रकांत खैरे नंबर 3 पर हैं, नंबर 2 पर नहीं है। नंबर 2 पे इम्तियाज़ जलील है, और इम्तियाज़ जलील के वोट जब नहीं मिले, यानी कि मुस्लिम वोट जब नहीं मिले चंद्रकांत खैरे को, तो चंद्रकांत खैरे नंबर 3 पर आ गए। ये हालत हो गई है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की। उद्धव ठाकरे बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। 21 सीटों में से 9 सीट जीतने के बाद जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो आप देखिए कि उनका स्ट्राइक रेट 40% है, जबकि 13 आउट ऑफ 17 लेके जो स्ट्राइक रेट है आपके 80% का स्ट्राइक रेट है हमारे कांग्रेस का, और आप देखिए 70% का स्ट्राइक रेट है शरद पवार का। इसलिए भाइयों, शिवसेना वाला जो मामला है वो पूरी तरह से, जो भी बातचीत चल रही है और जो भी समाचार आ रहे हैं कि उनके बैक चैनल टॉक चल रहे हैं, वो पूरी तरह से उसमें दम है। इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।